ऑल राइट। सबसे पहला सवाल जो हमारे पास है वो है वर्क इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और एडिशनल डिटेल करें, यानी साइड नोट पर आप देखें तो ये आपके लिए एक एक्स्ट्रा ये है कि कॉस एंड यू कैन ऐड थीटा आफ्टर डैट, यानी कॉस थीटा भी इसके साथ आप ऐड करेंगी। बट ये एक जनरल मालूमात थी आपके लिए। आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दिल अहमद और आप देख रहे हैं प्रेप एकेडमी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 201 से लेकर 220 तक हम कवर करेंगे। मेक श्योर करें कि वीडियो को आपने एंड तक देखना है। जो बाकी 200 सवालात हमने तैयार करवाए हैं कैंडिडेट्स, वो आप यहाँ पर आपको लिंक शो हो रहा होगा, आप उस आई बटन पर लिंक पर क्लिक करें। यू विल गेट टू द प्ले लिस्ट और उस प्ले लिस्ट पर इंशाल्लाह आप यू कैन हैव अ कंप्लीट लुक रिगार्डिंग द रजिस्ट्रेशन, रिगार्डिंग द प्रेपरेशन। आपका कोई भी कंसर्न है आप रिगार्डिंग एनीथिंग हमें नीचे टेक्स्ट कर सकती हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 202 से अगर हम देखें उसको, तो वो हमारे पास है यूनिट ऑफ फोर्स कांस्टेंट इज़। तो फोर्स कांस्टेंट का जो यूनिट है वो न्यूटन पर मीटर है, यानी कि N/m। और इसको हम स्प्रिंग कांस्टेंट भी कहते हैं, और यानी कि हुक्स लॉ में इसको हम लाइक यू कैन से इट स्प्रिंग कांस्टेंट। और इसका बल्कि फार्मूला अगर हम बनाएं तो आप सिंपल की देखें, जो फोर्स कांस्टेंट हमारे पास F है, डैट इज़ इक्वल टू के एक्स, ठीक है। के आ गया है एंड वी हैव एक्स। और क्योंकि हमने इसको क्या कहा, ये स्प्रिंग कांस्टेंट भी है हुक्स लॉ में, तो सिंपल के यहाँ से बन जाएगा के इज़ इक्वल टू एफ बाय एक्स, राइट। तो ये एफ बाई एक्स बन गया। और लाइक इसको हम एन न्यूटन उसका आ जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट का हमारे पास क्या आ जाएगा, मीटर आ जाएगा। और सिंपली ये आप यहाँ से इसको फाइंड भी कर सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 203 हमारे पास है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक लाइक जहाँ पर करेक्शन की ज़रूरत होगी मैं वहाँ पर करेक्शन भी करूँगा, ठीक है, ताकि आपका लाइक इसको आप नोट कर लें। और ये यूनिट ऑफ विस्कोसिटी हमसे पूछी गई है, तो यहाँ पर विस्कोसिटी करेक्शन आप करें कि करेक्ट आंसर जो है, करेक्ट ऐसा यूनिट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी इज़ अ पास्कल सेकंड, ठीक है। पास्कल सेकंड इसका है, जिसको आप न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर आप कर सकती हैं, ठीक है। NS पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। या फिर आप इसको सिंपली कहें कि लाइक डैट कुड बी पास्कल सेकंड। और पास्कल का जब कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो इससे सिंपली इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे। अगला जो सवाल हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 204, वो हमारे पास है रिगार्डिंग द इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स। तो इलेक्ट्रिक मोटर का काम क्या है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, ठीक है, किस में कन्वर्ट करती है, मैकेनिकल एनर्जी में। होता क्या है इसमें कि जो मोटर है वो शाफ्ट को रोटेट करती है यूजिंग द इलेक्ट्रिक करंट, और वो कन्वर्जन हो रही होती है किस में, डैट इज़ इनटू द मैकेनिकल एनर्जी, करेक्ट। 205 नंबर सवाल जो हमारे पास है वो है अर्नस्ट मंच के हवाले से कि प्रेशर फ्लो थ्योरी किसने सजेस्ट की थी। तो ये 1930 में इसने सजेस्ट की थी, जिसके मुताबिक कि लाइक द शुगर ट्रांसलोकेशन इन फॉलियम अकर्स बाय प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है। इसने ये प्रपोज किया था 1930 में। और आगे बढ़ने से पहले रिगार्डिंग द नोट्स आपको बताना चाहेंगे, अगर आप अपनी तैयारी के हवाले से इनिशियल के लिए गारंटी नोट्स प्रिपरेशन करना चाहती हैं, जो कि आपको मिनिमम टाइम पे आपका तमाम कोर्स कंप्लीट कर देंगे, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उसमें टेक्स्ट करें। हमारे नोट्स में पास पेपर्स, प्रीवियस सॉल्व एक्सपीरियंसेस और मोस्ट रिपीटेड सवाल जो है वो शामिल होंगे। नोट्स प्रीसाइज हैं, टू द पॉइंट है, और इनिशियल के लिए गारंटी के साथ है। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 206 हमारे पास है कि बीट्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू। तो बीट्स किसकी वजह से पैदा होती हैं, इंटरफेरेंस की वजह से, ठीक है। और लाइक यू कैन से कि कौन सी टाइप, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी हो सकता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी हो सकता है साउंड वेव्स की, विथ क्लोज फ्रीक्वेंसीज कोजिस बीट्स, राइट। और अगला सवाल हमारे पास है टॉर्क से मुतलिक कि टॉर्क इज़ द प्रोडक्ट ऑफ, टॉर्क किसका प्रोडक्ट है, फोर्स और रेडियस वेक्टर का प्रोडक्ट हमारे पास है क्या, टॉर्क, राइट। और सिंपल आप इसको अगर फार्मूला लिखेंगे तो डैट विल बी टी इज़ इक्वल टू आर, ये वेक्टर आ गया, और ये भी हमारे पास एफ आ जाएगा। ये भी इसको आपने वेक्टर में कर देना। टी बेसिकली स्मॉल आएगा, ठीक है, टॉर्क का, इसको आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 208 हमारे पास है यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट। देखें यहाँ पर एक करेक्शन भी कर देते हैं हम
कि डायपोल मोमेंट का जो यूनिट है वो कूलम मीटर है, डैट इज़ कूलम मीटर, CM से इसको डिनोट करेंगे हम। और जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो हमारे पास कूलम मीटर है, सिंपल, राइट। 209 पर जो सवाल हमारे पास है वो है सिनोनिम ऑफ ब्लूमी। तो ब्लूमी का जो सिनोनिम है, बेसिकली ब्लूमी का मतलब क्या है? ब्लूमी बेसिकली रेफ़र करता है किसी भी चीज़ को जो फ्रेश है, ग्लोइंग है, या फिर वो फ्लावर कवर्ड है। और इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, इसको भी करेक्शन हम कर लेते हैं, वो हमारे पास होगा रेडियंट, फ्लावरी या ग्लोइंग। सिनोनिम क्या होगा ब्लूमी का? डैट कुड बी रेडियंट, ठीक है, रेडियंट के साथ आप लिख सकते हैं फ्लावरी या फिर ग्लोइंग, राइट। अगला जो सवाल हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2010, वो है सिनोनिम ऑफ एनहिलेशन। तो एनहिलेशन का मतलब है लाइक डिस्ट्रक्शन। इस दोनों का मतलब क्या बनता है? कंप्लीट एलिमिनेशन और ऑब्लिट्रेशन, राइट, सिंपल। अगला हमारे पास जो सवाल है वो है सिनोनिम ऑफ सेंसर। तो सिंपल, सेंसर यानी कट। सेंसर का मतलब क्या है? कि एडिट करना या रिमूव कर देना ऐसे कंटेंट को जिसको आप इनएप्रोप्रिएट कंसीडर करते हैं। 212 हमारे पास है कि जवेरिया इज़ वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, ठीक है, जवेरिया इज़ वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। और होप कि हम अगर इंग्लिश के लेक्चर हमने ग्रामर डिटेल से स्टार्ट की तो उसमें हम इसको मज़ीद डिटेल में देखेंगे। सिनोनिम ऑफ डिवाइस डेथ आ जाएगा, सिंपल हमारे पास। 214 में अब अडोब आ गया आपके पास। तो अडोब का मतलब पहले समझे। अडोब का मतलब है कि ये एक बिल्डिंग मटेरियल है मेड फ्रॉम मड एंड स्ट्रॉ। अब ये बेक्ड नहीं होता, ठीक है, लाइक द ब्रिक। तो इसका आप यहाँ पर करेक्शन करें, डैट विल बी नॉट ब्रिक, डैट विल बी मड ब्रिक, या फिर आपके पास ये आ जाएगा क्ले, डैट विल बी मड ब्रिक। बल्कि मैंने बताया हुआ भी है कि आप एक रजिस्टर अपना तैयार करें कि जिसमें आप इन सवालों को नोट डाउन करें, ठीक है, ताकि कोई भी आपको जब रिवीजन करनी हो तो आपके लिए पूरी शुरू से वीडियोस आपको ना देखनी पड़े। सिनोनिम ऑफ एडवर्स, एडवर्स का मतलब क्या है? नेगेटिव, हार्मफुल। और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सिनोनिम अनफेवरेबल, हार्मफुल, ठीक है, इसकी भी आपने करेक्शन कर लेनी है, फॉर्चुनेट नहीं है इसका। क्वेश्चन नंबर 216 हमारे पास है डिस्टेंट। डिस्टेंट का लाइक डिस्टेंस भी हो सकता है, बट इसका हम कहेंगे फार, रिमोट, ठीक है, इसका क्या होगा? फार या रिमोट आप इसको कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 217 हमारे पास है ही इज़ ब्लाइंड इन वन आई, ठीक है, ही इज़ ब्लाइंड इन वन आई, यानी कि ब्लाइंड इन वन आई, आप इसको इस तरह से इस्तेमाल करेंगे। 218 हमारे पास है हेमोफेलिया इज़ मोस्टली इन। तो हेमोफेलिया मोस्टली किस में होता है? मोस्टली होता है ये मेल्स में, ठीक है, बिकॉज ये एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। लाइक इतना काफ़ी एक्सप्लेनेशन। और ये यानी कितना बताया, लाइक कंपल्सरी तो नहीं है आपके लिए कि आप इस तमाम की डिटेल्स को जानें, लेकिन ज़ाहिर बात है जब आप तैयारी कर रही हो तो बेसिक अगर आपको हम टच कर दें उसके साथ तो कि वो बेहतर रहेगा। अब केमिकल लिंक बिटवीन कैनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म क्या है? वो है ATP। देखिए होता क्या है कि कैटाबॉलिज्म जो है वो रिलीज़ करता है एनर्जी को टू फॉर्म ATP। अब वो जो ATP फॉर्म हुआ है वो फिर किस में इस्तेमाल होता है? डैट इज़ यूटिलाइज इन द एनाबॉलिक प्रोसेसेस, राइट। और हाइड्रा से मुतलिक आया तो हाइड्रा क्या है? हाइड्रा एक कोइलेंट्रेट है, ठीक है, इट्स आप कोइलेंट्रेट यहाँ पर आप लिख लें, बल्कि सिनार्डियन, हाइड्रा इज़ अ सिनार्डियन, CNIDARIAN। और हाइड्रा एक सिंपल एक्वेटिक एनिमल है, फिलियम सनाडिया का, नॉट अ फीडर डायमेंशन, ठीक है, इसकी भी आप करेक्शन कर लें। उम्मीद है वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। इसको हम नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में पिन भी कर देंगे, इंशाल्लाह आप उसको देख सकती हैं। बारकल्लाहु फीकुम, अस्सलाम वालेकुम।